ओम नमः शिवाय। आज हम आप सबको सुनाने वाले हैं कार्तिक मास की कुछ महत्वपूर्ण कथा। आइए सुनते हैं श्री हनुमान जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और बहू भी उस बुढ़िया के साथ रहती थी। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान करना चाहती है और वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी। एक महीना वह घाट पे ही अपना समय व्यतीत करेगी। सुनकर उस बुढ़िया के बेटे ने अपने पत्नी से कहा, मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर, ताकि वह स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद वह पानी पी सके लड्डू खाकर। वो क्रोध में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दी। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई। वहीं एक किनारे पर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी। बुढ़िया रोज स्नान कर कर जैसे ही लड्डू निकालकर खाने लगती थी, तो हनुमान जी बंदर के रूप में उस बुढ़िया के पास आकर वह अपना लड्डू खुशी से उस बंदर को दे देती थी। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। सारा लड्डू भगवान हनुमान जी बंदर के वेश में आकर उस बुढ़िया के सारे लड्डू खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया या वापस जाने को तैयार होने लगी। हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए और उसने बुढ़िया के कुटिया को एक आलीशान महल के रूप में परिवर्तन कर दिए। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी सारे दुख पीड़ा सब हनुमान जी ने हर लिया। सब कुछ होने के बाद वह धूमधाम से अपने बेटे के पास पहुंची। या को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने ही मन कहा, अगले कार्तिक में अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट पर भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर वो उसने अपनी माँ को गंगा घाट पर भेज दिया। बहू ने अपनी माँ के लिए पूरे स्वादिष्ट लड्डू 30 लड्डू बनाकर मेवा और डालकर अपनी माँ को दे दी। उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए गई। बहू की माँ रोज नहाकर सुबह लड्डू खाने लगती थी और हनुमान जी बंदर के भेष में उसके सामने आते, तो वह लड्डू देने के बजाय उस वानर को पत्थर मारकर भगा देती थी। कहती थी, इससे मेरा पेट नहीं भरा तो तूने मैं कैसे लड्डू दूं। उसका ऐसे ही चलता रहा। 30 दिन बीत गए। साथ ही हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की कुटिया की जगह वह घर कूड़े कचड़े से भर दिए। माँ को दुक्कड़ बना दिया, कुबड़ी कोढ़ी सा बना दिए। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद बहू ने अपने पति से कहा, कार्तिक का महीना खत्म हो गया, आप मेरे माँ को आजे बाजे के साथ अपने साथ लेकर आइए। लड़का अपने साथ गाजे बाजे लेकर गया तो वहाँ उसने देखा कुटिया की जगह कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था। उसकी सास दुक्कड़ बनकर यानी कि भिखारी बनकर वहीं बैठी थी। को देखकर हनुमान जी वहां फिर से प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने अगर सच्चे मन से कार्तिक व्रत स्नान किया है और पूजा पाठ की, इसलिए तुम्हारे माँ के ऊपर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा हुआ था। किंतु तुम्हारी सास ने पापी मन से कार्य किया था। कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए कार्तिक देवता तुम्हारी सास से नाराज हो गए। इसलिए कभी भी धर्म पूजा पाठ में अगर आपसे खाने से पहले कोई मांग ले, तो आप उसमें से थोड़ा सा अवश्य उन्हें भी दान अर्पित अवश्य करिए। हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पे कृपा दृष्टि बनाए, वैसे हम सब पर भी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। कार्तिक मास में गंगा जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पुत्र वधू थी। कार्तिक का महीना था
तो बुढ़िया बारह को स्नान करने जाती थी, लेकिन उसकी बहू वहीं पर पतीले में पानी डालकर कहती थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी उसके लिए वहीं पर प्रकट हो जाती थी और उस गंगा में अपना कार्तिक स्नान कर लेती थी। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नाक का नथ बह गई। वह बहकर बहू के पतीले में नहाने वाले में आ गई। बहू ने उसे उठाकर रख दी। सास घर आई तो बहुत उदास थी। मेरी नथ बह गई। उन्हें सास को उदास देखकर पूछा कि सासू माँ आप उदास क्यों हैं? सासू माँ ने कहा मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। उन्हें कहा अच्छा वह नथ तो मेरे पास है। सास ने पूछा वह नथ कैसे तुम्हारे पास आ गया? उन्हें कहा सासू माँ तो 12 कोस कार्तिक स्नान करने जाती हैं, तो यही कठार में पानी डाल करके कहती हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा माता बहकर मेरे पास आ जाती हैं, से मैं स्नान कर लेती हूँ। गंगा जी मेरी कठौत में बहकर आए तो उसी में आपका नथ भी आ गया, से मैंने उठाकर रख दिया। कहानी का सारांश है कि जैसे बहू की ये माता प्रकट हो गई और उन्हें अपना दर्शन दी, वैसे सबके लिए सबकी जिंदगी में माता ऐसे आकर उनको दर्शन दे और उन पर कृपा दृष्टि बनाए। हे कार्तिक देवता सभी अपने भक्त जनों की मनोकामना इसी तरह कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी जी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल के वृक्ष में से रोज एक लड़के निकलते और कहती पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। सुनते सुनते बात बूढ़ा दिन प्रतिदिन कमजोर और बूढ़ा होने लगा। तो घर आने पर बुढ़िया ने उदास बूढ़ा बैठा था तो बुढ़िया ने पूछा कि क्यों आप उदास हैं? बुजुर्ग ने बोला पीपल के वृक्ष से एक लड़की निकलती है हर रोज और कहती है पिताजी आज मैं आपके साथ चलूंगी। की पत्नी यानी कि बुढ़िया बोली कल उसे जरूर लेकर आना। बोला वैसे भी हमारे घर में तो 6 लड़कियां हैं और एक वो भी आ जाएगी तो 7 लड़कियां हो जाएंगी। अगले दिन वह वृद्ध बूढ़ा उस लड़की को अपने साथ घर लेकर आया। घर जब आ गई तो बूढ़ा आटा मांगने पास के गांव में गया। उसे पहले दिनों से ज्यादा अनाज इस दिन मिला था जिस दिन वह उस छोटी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया था। जब वह बुढ़िया उस अन्न को बनाने के लिए छानने लगी तो लड़की ने कहा लाओ माँ आज मैं इस आटे को खुद स्वयं अन्न को छान देती हूँ। और जब वह आटा लड़की छानने बैठी तो परात उसकी भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की ने कहा आज माँ रसोई में मैं जाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी। बुढ़िया बोली नहीं तेरे हाथ इतने छोटे छोटे और नाजुक हैं, कहीं जल गया तो और भी परेशानी बढ़ जाएगी। फिर भी लड़की नहीं मानी। रसोई में जब खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना चुकी थी। सभी ने उसके घर में भर पेट खाना खाया। से पहले वह जितने भी दिन थे आधा पेट ही खाते थे, लेकिन इस लड़की के आने से वह भर पेट खाना खाकर गए। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा दीदी तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई थी कि अब मैं इसके लिए खाना कहाँ से लेकर आऊंगी। कि ने पूछा माँ क्या बात है? तो माँ ने कहा तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सब बच्चे और हम लोग खा चुके हैं, मैं इसके लिए अनाज कहाँ से लेकर आऊंगी। लड़की ने बोली मैं बना दूंगी। वह रसोई में गई और मामा जी के लिए 30 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट खाना खाया और कहा इससे पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया था मैंने। बुढ़िया ने कहा भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने ही यह खाना बनाया है। तो लड़की ने बोला माँ चौका लगाकर दिया अवश्य जला देना। और बोली कोठे पर मैं सोऊंगी। तो बुढ़िया बोली ना बेटी डर जाएगी। तो वह लड़की बोली ना माँ
मैं नहीं डरूंगी, अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और जाकर कोठे में सो गई। आधी रात तब लड़की उठी और चारों ओर अपने नेत्र घुमाई तो धन ही धन सब हो गया। तब वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ने देखा तो कहा, बेटी तुम इतने आधी रात को कहाँ चली? मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दूर करवानी है तो करवा लो। बूढ़े के घर में नेत्र से देखकर चारों तरफ धन ही धन वर्षा कर दी। सवेरे जब सब सोकर उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे। हमारी पावनी बेटी कहाँ चली गई? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर दी। ही लक्ष्मी माता जैसे उनकी दरिद्रता दूर की और वैसे ही सबकी दूर करना। मायके ससुरा सभी अपने भक्तगण का दूर करो माता, साथ ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करो। तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में वे औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी। वह तुलसी जी को सींचती थी तो कहती थी, तुलसी माता सत की दाता, मैं तुमसे तेरा विरवा सींचती हूँ। दे पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, कुंठ में वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे और खाने को दाल चावल दे। प्यारा एकादशी के दिन कृष्ण की कथा। कंधा दे। बुढ़िया की यह बात सुनकर तुलसी माता प्रतिदिन सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते हुए भगवान जी ने पूछा, हे तुलसी क्यों सूखती जा रही है? दिन प्रतिदिन आपका रंग क्यों पीला होता जा रहा है? तुलसी माता ने कहा, आप बस मेरे मन की बातें मत पूछिए। भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? पर तुलसी माता कहती हैं कि बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लेकर आऊंगी? भगवान कृष्ण बोले, अगर वह मरेगी तो मैं अपने आप स्वयं कंधा देने आऊंगा। बुढ़िया माई से यह बात कह देना। के बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। का अंतिम संस्कार आने पर उसे सब लोग उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई थी, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। बोले, यह तो बहुत ही संस्कारी थी, अनुपदान करती थी, पूजा पाठ करती थी और ना ही कोई पाप किया था, यह भी कैसे इतनी भारी हो गई? ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले, एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी, उसकी अर्थी उठ नहीं रही है, बहुत भारी भी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर वह स्वयं उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उससे कहा, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, तन का काठ ले, अलर की झनकार ले, चावल को ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान उसे स्वयं अपने कंधन पर ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई, वह बैकुंठ को चली गई। तुलसी मैया जैसे उस बुढ़िया की मुक्ति प्रदान की, से ही सभी की करना। भगवान ने उन्हें कंधा दिया, वैसे ही हमें भी भगवान कंधा दे। धर्मराज की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रहा करती थी। एक दिन भगवान यमदूत के घर से उस बुढ़िया को लेने यमदूत आए। वह बुढ़िया उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में एक गहरी नदी दिखाई दी। यमदूत बोले, माई तुमने गौदान की हुई है? नहीं। बुढ़िया माई ने श्रद्धा से अपने मन में गाय माता को याद किया और वह गाय उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़ के नदी पार कर गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी। रास्ते में तभी काले कुत्ते आ गए। बुढ़िया से बोले, क्या तुमने कभी कुत्तों को खाना दिया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया। वह तुरंत
बुढ़िया के पास आ गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे के सिर में चोंच मारने शुरू कर दिए। यमदूत बोले, क्या तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? ने तभी ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया। इस प्रकार कौवे ने चोंच मारना बंद कर दी। दूर आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत बोले, क्या आपने खड़ाऊ ध्यान की थी? बुढ़िया ने फिर उनका भी ध्यान किया। खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। या फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त महाराज जी यमराज जी से कहा, इसे लेकर आ गए। यमराज जी बोले, बुढ़िया ने तो दान पुण्य बहुत ही ज्यादा किए हैं, किंतु यमराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इस बुढ़िया के लिए तो बंद ही है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए। धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। और बुढ़िया माई वापस अपने धरती पर आ गई। साथ ही गांव वाले उस गांव में बुढ़िया को फिर से देखकर भूतनी समझकर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और जब वह अपने घर पहुंची तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से कहा, मैं तो भूतनी नहीं हूँ, तो धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर आई हूँ। 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, से मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बात सुनकर आश्वस्त होकर दरवाजा खुले और उसके लिए पूजा की सारी सामग्री लाए। लेकिन जब वह बुढ़िया कहानी कहती है तो उसके बहू बेटे कहानी सुनने के बाद हुंकार नहीं भरते हैं। से बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है। वह हुंकार भरती है। दिन का पूजा पाठ व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए एक सुंदर विमान भेजते हैं। का विमान देखकर उसके बेटे बहू साथ ही सारे गांव वाले बुढ़िया के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए बस वही मेरे साथ जाएगी। गांव वाले धर्मराज की कहानी सुनने के लिए बुढ़िया से आग्रह करते हैं। बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर जाते हैं। धर्मराज फिर कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, ने तो पुण्य किए हैं, उसमें से आधा भाग गांव वालों को दे दे। इस तरह से ग्रामवासियों को भी धर्मराज ने स्वर्ग में जगह दे दी। धर्मराज भगवान, जैसे आपने बुढ़िया साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह हमें भी स्वर्ग में जगह देना। यानी सुनकर हुंकार भरने वाले यानी कहने वाले को भी आप स्वर्ग में जगह देना। धर्मराज भगवान महाराज की जय हो। धर्मराज महाराज की जय हो। पीपल और पथवारे की कहानी। गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने अपने बहू से कहा, जा तू यह दूध दही बेच कर आ। वह दूध दही बेचने चली गई। रास्ते में उसे कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आ रही हैं और उन्हें देखकर बैठ गई। उसने औरतों से पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? उन्हें जवाब दिया, हम पीपल माँ के पथवारी सींच रहे हैं। फिर पूछा, ऐसा करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब उसे उसका पति मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली, तो पानी से सींच रही हो, मैं तो अब दूध दही से सींचूंगी। गुजरी रोज आती और पीपल के पथवारे को दूध से सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसे के बारे में पूछती। कहती, कार्तिक का महीना खत्म होने दो तो मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने वाला था। पूर्णिमा आ गई और वह पीपल के पथवारी पास धरना देकर बैठ गई। पीपल वृक्ष ने पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? उन्होंने कहा, मेरी सास मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही हैं। पीपल ने कहा, के पास तो पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पड़े हैं, अब ले जाकर गुल्लक में रख देना। जाकर जब सास ने पूछा पैसे लाए, तब उसने कहा, मैंने गुल्लक में रख दिया है। सास ने गुल्लक खोलकर तो उस सास की आंखें फटी रह गई। में से हीरे मोती जगमगा रहे थे।
पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, तुम इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने कहा। सारी बात बहू ने अपने सास को बता दिया। दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी। पैसे मांगने पर पीपल के पत्ते, डंडे, भाटे दे दिए थे। वह गुल्लक में रखने से हीरे जवाहरात में बदल गए थे। की बात सुन करके सास बोली, मैं भी पीपल की पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही बेच डालती थी और पीपल की हांडी को खंगार करके पीपल की पथवारी को उसी खंगारे हुए बर्तन से सींचती थी। जाकर सास बहू से कहती थी, तुम मुझसे पैसे मांग। कहती थी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास के बार बार कहने पे आखिर में बहू को अपनी सास से कहना पड़ा कि पैसे ला। सास भी जाके पीपल के वृक्ष के नीचे धरना देकर बैठ गई। पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे, पान उसे दे दिए। सास ने भी उसे ले आकर गुल्लक में रख दिया। जब बहू ने गुल्लक फोड़े तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। स्त्री ने अपने सास से कहा, ये क्या? सास ने कहा, पीपल पतवारी ने तुझे धन और मुझे कीड़े मकोड़े। लेकिन वह सभी औरतें ने बोली, तुम्हारी बहू ने कुछ सच्चे मन से किया था और तुमने धन की लालच में यह सब किया था। इसलिए हाथ जोड़कर कहते हैं, हे पीपल पथवारी माता, आपने बहू पर अपनी कृपा दृष्टि धन दौलत बरसाया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जैसा आपने सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बहुत पहले की बात है, थी इल्ली, एक था गुड़। एक दिन इल्ली बोली, आओ गुड़ कार्तिक का स्नान करें। गुड़ बोला, तू तो गोड़ी पड़ी हुई है, तू ही नहा ले, मेरा तो मुठ बाजरा है तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई। गुड़ नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने से राजा के घर इल्ली जन्म लेती है। गुड़ राजा के घर गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह का दिन आया तो वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होते समय अचानक बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी बोले, यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? राजा बोले, बेटी तुझे जो मांगना है मांग ले। तो बेटी बोली, मुझे यह गधा चाहिए। सुनकर राजा रानी बोले, यह तूने क्या मांगा है? कुछ और मांग ले, यह भी कुछ मांगने की चीज है। इस प्रकार लड़की अपनी बातों पर अड़ी रही। मुझे तो बस यह गधा ही चाहिए। की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। वहाँ जाकर लड़की ने उसे नीचे सीढ़ियों के पास बांध दिया। इन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी। गधे ने कहा, हे सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। अब लड़की बोली, जब तुझे कहा था आ कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था और तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी और जेठानी सुन रही थी और वह दोनों अपने देवर के पास जाकर कहने लगी, तुम तो किसी जादूगरनी से शादी कर कर आए हो, तो जानवरों से भी बात करती है। अपनी भाभी की बात सुनकर लड़का बोला कि जब मैं यह सब अपने कानों से सुनूंगा, आंखों से देखूंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर जाके बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने फिर वही बात दोहराई, पर फिर रानी ने वही जवाब दिया। तब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर रानी के सामने आया। जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ तुम कौन हो? की पत्नी ने कहा कि औरतों का भेद नहीं खोलना चाहिए। राजा अपनी बातों पर अड़ा रहा और कहा कि मैं सब कुछ आज जान कर रहूंगा। कुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार मान गई। उसने पिछले जन्म की सारी बातें राजकुमार को बता दी। वह इल्ली थी और गधा गुड़ था। इसे मैंने कार्तिक नहाने को बोली और यह मना कर दिया। फल परिणाम स्वरूप वह आज भोग रहा है। मैं राजा के बेटी के पल्ले से छिपकर नहा ली तो मैं राजा के घर जन्म ले ली
और यह नहीं नहाया तो यह राजा के घर गधे के रूप में जन्म ले लिया। ये बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का करने से इतना फल प्राप्त होता है? रानी ने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। यह सब सुनकर राजकुमार बोला कि हम भी अब जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करेंगे, साथ ही दान पुण्य करेंगे, दीपदान भी करेंगे कि हमारा राजपाट सब कुछ कुशल मंगल, प्रजा सुख मंगल से रहे। उन्होंने जब जोड़े से स्नान किया तो उन्हें पास काफी धन प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह मिलता है शिक्षा कि हमें भी जोड़े जिनकी शादी हो गई उन्हें जोड़े पूर्वक कार्तिक में स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक महाराज जी, जैसे आपने इल्ली को फल दिया ऐसे ही सभी को देना, लेकिन गुड़ के जैसा फल किसी को भी न देना। एक गांव में लपसी और तपसी रहता था। लपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी 1.25 सेर दही लस्सी बनाता और भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि उन दोनों में कौन बड़ा है। लपसी कहता था मैं बड़ा, तो तपसी कहता था मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति भजन में रहता हूँ। मुनि ने लपसी और तपसी को लड़ते हुए देखा तो लड़ने का कारण पूछे तो तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, लेकिन लपसी नहीं मान रहा है। तपसी बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, यह तपसी नहीं मान रहा है। नारद जी बोले इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह स्नान करके घर लौट रहा था। नारद जी उसके सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखकर वह अंगूठी उठा ली और इधर उधर देखकर फिर तपस्या करने बैठ गया। तपसी रोज की तरह आया और 1.25 सेर का दही की लस्सी बनाई, लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। अभी नारद जी आए और उन्होंने कहा तपसी बड़ा है, तपसी छोटा है। तपसी ने फिर इसका कारण पूछा। तेरे घोड़े के नीचे 1.25 सेर की अंगूठी पड़ी हुई है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है? नारद जी कहें तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान में स्नान करने से तभी तुम्हारा फल मिल सकता है। नारद जी फिर से कहने लगे कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेगा, से कार्तिक स्नान का फल नहीं प्राप्त होगा। यदि कोई सारी कहानी सुने किंतु तुम्हारी कहानी न सुने, फल तुझे प्राप्त होगा। उसी दिन हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। आइए सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जहां 2 बहनें रहती थी, जिसका नाम एक का नाम गंगा, दूसरे का नाम जमुना था। एक बार की बात है, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत के पास से गुजर रही थीं। जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। इसे देखकर गंगा ने बोली तुझे तो ग्रहण लग गया, तुम चोरी की हो। जमुना बोली गंगा से कि मेरा ग्रहण कैसे अब धुलेगा। गंगा ने कहा तुझे 12 साल तक साहूकार के घर में नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। यमुना साहूकार के घर नौकरी के लिए चली जाती है, अपने लिए कार मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन कार्य करने से पहले जमुना कहती है मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम कभी नहीं करूंगी। झूठे बर्तन कभी नहीं मांजूंगी, झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी नहीं जलाऊंगी। 12 साल बाद जब कुंभ का मेला लगा, साहूकार ने भी कुंभ नहाने के लिए जाने लगी। यमुना ने साहूकारिन से कहा कुंभ के मेले में अगर आप जा रही हैं तो ये लीजिए सोने का 1 टका और वहाँ आपको मेरी बहन मिलेगी। सोने का 1 टका मेरी बहन को दे दीजिएगा। साहूकार ने कुंभ के मेले में गंगा को सोने का 1 टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टंका लेते हुए कहा मेरी बहन से कह देना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी जब वापस आती हैं तो जमुना से हमने वह सोने के टक्का तेरी बहन को दे दिया था। उसने कहा तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, घर वापस आ जा। समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बह गई और वह बहने लगी। जमुना का यह रूप देखकर साहूकार
और उसकी पत्नी साहूकार ने रूप देखकर परेशान हो गए कि हमारे यहाँ तो जमुना माता ने कार्य किए हैं तो हमें ग्रहण लग गया, हम यह ग्रहण कैसे अपने ऊपर से उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से कहा, तुम साहूकार और साहूकारिन से कुछ कहकर आई हो कि ऐसे ही चली आई। जमुना ने बोली, मैं तो बहुत कुछ बताए बिना ही चली आई। जाओ धीरज उन्हें दे आओ, नहीं तो उन्हें भर असंतोष रहेगा। गंगा ने कहा। जमुना माता यह सुनकर साहूकार और साहूकारिनी के घर फिर गयी। अपने में उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम दोनों क्यों इतने उदास पड़े हो, उठो खाओ पियो और आराम से रहो। साहूकार और साहूकारिनी बोली, हम कैसे उठ सकते हैं, हमें तो ग्रहण लग गया है। ने जमुना माता से 12 साल तक काम करवाए हैं। ना सुनकर तब जमुना जी बोली, नहीं, मैंने जौ की चोरी की थी तुम्हारे खेत से, वो भी 13 दाने। तो हमें अपने ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर मैंने काम किया था। तो ग्रहण सिर्फ मुझे लगा था, तुम दोनों को ग्रहण नहीं लगा है। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर 12 वर्ष तक काम करने से, तुम्हारे घर रहने से मेरा ग्रहण अब उतर गया है, साथ ही मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा, तुम्हें कोई भी किसी प्रकार का ग्रहण नहीं लगा है, साथ ही तुम्हारे घर में रहने से तुम दोनों की भी मुक्ति हो गई है। कहकर जमुना दी उन दोनों के स्वप्न से चली गईं। जब वह दोनों सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में तो पहले से भी अधिक धन पूरा घर में बिखरा हुआ है, सोना चांदी हीरा मोती। सबने देखा माता की कृपा से कुछ भी हो सकता है। तो हे माता, जैसे साहूकार और साहूकारिन के दिन पलट गए, वैसे ही हमारे भी दिन पलट जाए और हमें खुशियों धन धान से रोग द्वेष से मुक्ति मिल जाए। किसी गांव में एक भाट और एक भाट रहा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपने बहन के घर जाने को तैयार हुआ, भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में जाकर एक कुएं के मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल को जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोए, पाँव धोए, ताल धोए, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी हड्डी रास, राजप श्री कृष्ण की रास, आलो पानी हो जाए घी, निकल जाए मेरा जीव। सब कर करा के वह जाट भगवान के पास चल पड़ा। कि बहन भाई के आने पर खूब खातिरदारी की, घी मेवा मिश्री का भाई को आहो भगत की और भाई बहन खूब बैठकर बात किए आपस में। पर जब भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां पर आग लगी हुई थी। बुझाने में वह भी लग गया, में उसके हाथ मुंह भी काले हो गए। खुद वह थोड़ा सा झुलस गया कि पानी के लिए को किसी भी ने नहीं पूछा। पड़ोसन आए और वह भाट की सास से कही कि तुम्हारे जमाई आए हैं, ना उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल पक गया, अब मैं कहाँ से आओ भगत करूं। पड़ोसन ने एक रोटी के साथ छाछ दी, उसने वही खाकर गुजर बसर किया। हमको दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों भाई मिल गए, एक दूसरे की हाल चाल पूछा। जाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिरदारी हुई। फिर जाट बोला, मैंने कहा था नगर बसेरा कर ले, अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। बोला, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तो माँ है, दही दे, माँ का पेड़ा पाएगा। भाट बोला, नगर बसेरा नहीं करूँगा। भाट ने कर लिया नगर बसेरा, जो भी
सो मल धोई। आओ तात माड़ा सी देगी मेरी माँ, देगी मौसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। आज कुल्ठी छठी रास, या जबड़ो श्री कृष्ण के पास, आलू पानी हो जाए घी, जब निकल जाए मेरा जीव, करके वह चल पड़ा। पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत ही लाड प्यार किया। कर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई, एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए, कहने लगा ससुराल गया तो आग लग गई, यहाँ आया तो भैंस खो दी। आपने कहा मेरी भैंस लेकर आ तभी तुझे रोटी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से एक बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे। भाट ने बोला कि आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो मत। जाट बोला मैंने तो पहले ही तुझे बोला था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुन भाट ने बोला तेरी नगर बसेरा में इतनी शक्ति है तो चल कर ही लेता हूँ नगर बसेरा। उन्होंने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे तो धोवे मल, तात पाए सी देगी माँ, देगी माफसी, देगी द्वारिका वास, था मीठा घास वृंदावन के पास। 5 कोस की थी छठी रास, या जुड़ो श्री कृष्ण के पास, आलू पानी हो जाए घी, जब निकले जीव। उन्होंने नगर बसेरा करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई। लेकर वह तुरंत अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी माँ को आते ही घर से बाहर निकाल दिया। सारा दिन यह भूखा प्यासा था। अब जाकर उसकी माँ ने उसे खूब तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाया पिलाया। घटना की बात सारे नगर में ढिंढोरा पिटा गया। कार्तिक में सब कोई आते जाते रहे, नगर बसेरा करते रहे। से भाट को नगर बसेरा करने को मिला, से हर किसी को नगर बसेरा करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान और स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। सभी को यह स्नान और नगर बसेरा करना चाहिए। कार्तिक मास की खिचड़ी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते थे। एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर इसे खाने को खिचड़ी मिल जाता है। कि दिन कार्तिक महीने का स्नान करने से गंगा गई थी। इसे कृष्ण भगवान जी उसका खिचड़ी का कटोरा वहीं रखकर चले गए थे। हुसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा तो बुढ़िया नहीं है तो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब वह बुढ़िया घर आई तो खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी। कटोरा खिचड़ी भरा हुआ कहाँ पर चला गया। दूसरी ओर जहाँ वह पड़ोसन खिचड़ी गिराई थी वहाँ पे एक वृक्ष निकला हुआ था, में 2 फूल खिल गए थे। राजा उस ओर से निकले तो की नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। राजा उन दोनों फूलों को तोड़कर घर लेकर आए। आने के बाद वह फूल दोनों रानी को दिए। सूखने के बाद रानी गर्भवती हो गयी। समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और दोनों पुत्र जब बड़े हो गए किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन अब वह दोनों शिकार पर जाते। रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी। अभी भी कहती थी कहाँ गई मेरी खिचड़ी की कटोरी, कहाँ गए मेरा खिचड़ी। बुढ़िया की बातें सुनकर दोनों बालक कहते थे हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरे कटोरे। बार जब भी वह शिकार करने जाते तो यही बात कहते थे। एक बार यह बात राजा के कानों में पड़ गई और वह आश्चर्य में यह हुए कि मेरे दोनों पुत्र किसी से बात तक नहीं करते हैं, फिर वह बुढ़िया से कैसे बोलते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया। हमसे तो कभी यह दोनों बच्चे बात तक नहीं करते हैं, दोनों सिर्फ आपसे ही क्यों बात करते हैं। बुढ़िया ने राजा से कहा मुझे नहीं पता यह दोनों बालक क्यों मुझसे बात करते हैं, मैं तो सिर्फ कार्तिक का व्रत करती थी। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आया तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली तो मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, तो गया मेला। तो इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी तुम्हारे घर के पीछे फेंक दी थी।
के 2 फूल बन गए थे। वह दोनों फूल राजा तोड़कर अपने महल ले गए थे। रानी ने फूल सूंघ लिए थे, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए थे। मैं भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। ये बात सुनने के बाद राजा ने बुढ़िया को महल में रहने को कहा। कार्तिक भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही की बातें सुने और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं कि जो लोग व्रत करते हैं, सुनने वाले वे की मनोकामनाएं पूर्ण करिए। जो भक्तगण यह कहानी सुन रहे हैं उन पर भी कृपा बनाइएगा, जो हुंकार भर रहे हैं उन पर भी अत्यधिक कृपा बनाइएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।